चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5th में आपको 4 पार्ट गिवन है, ठीक है ना। 4th में से अपन 5th पार्ट गिवन है, तो स्टार्टिंग ये 3rd पार्ट तो आप कर लेना और 4th में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसका 4th है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन आपको 1 to 3 ए की पावर x इंटू में dx, ये फॉर्मेट है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं कि a टू बी एफ ऑफ x इंटू में dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b सॉरी a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h प्लस एफ ऑफ a प्लस 3h, ठीक है। फिर डॉट 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 एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू में h, ये अपन जानते हैं फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में अपन इसका कंपेयर में इसके साथ में करूं तो a की वैल्यू तो कितनी है 1, p की वैल्यू कितनी है 3 और यहां से nh की वैल्यू क्या फॉर्मेट होता है b माइनस a, तो nh की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 माइनस 1 यानी 2, ये आपकी nh की वैल्यू आ गई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या आपका, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, एफ ऑफ एक्स है a की पावर x, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं वैल्यू पुट करूं तो एफ ऑफ a की वैल्यू 1 2 3 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है a की पावर x इंटू में dx और लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, a की वैल्यू पुट करनी है तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं वैल्यू पुट करूं यहां पे सारी, तो देखो इस फॉर्मेट के अंदर आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई a की पावर 1, x की वैल्यू आप 1 प्लस h पुट कर दो तो एफ ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई a की पावर 1 प्लस h, ये आएगी, ठीक है। तो अपन इसको करते हैं, देखो ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, ठीक है ना, ये कर देना आप डॉट 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 से। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, इसकी वैल्यू a की पावर 1 प्लस a की पावर 1 प्लस h प्लस a की पावर 1 प्लस 2h, ठीक है ना। ये आपकी 1 2 है ना, 1 2 3 है, ठीक है ना। कितना है 1 2 3 है, चलो ठीक है। प्लस ये कितना आएगा a की पावर 1 प्लस 2h, 2h हो गया 3h प्लस एफ ऑफ, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो a की पावर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h, ये वैल्यू है। इसी को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, a की पावर 1, और इसको लिख सकता हूं मैं a की पावर 1 इंटू a की पावर h प्लस a की पावर 1 इंटू a की पावर 2h प्लस a की पावर 1 इंटू a की पावर 3h प्लस a की पावर 1 इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू में h, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड होके 1 प्लस h ही आ जाएगा, ये 1 प्लस 2h आ जाएगा, ये 1 प्लस 3h आ जाएगा। अब इस पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका, तो लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू कॉमन कितना आ रहा है a कॉमन आ रहा है, तो वैल्यू आ गई a की पावर यानी 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे a की पावर h
ए की पावर 2h और ए की पावर 3h प्लस ये आ जाएगा ए की पावर n-1 इंटू में h, यानी a को कॉमन निकालने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब देखो अपन थोड़ा सा फॉर्मेट यूज करते हैं। ये आपकी क्या है, जीपी है, और जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो कितना है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में r-1। इसमें फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी है 1 और कॉमन रेशियो r की वैल्यू कितनी है, देखो इसको आप ऐसे तो डिवाइड करेंगे, ऐसे इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, a की पावर h आ जाएगी। आप डिवाइड करके देख लेना, इसकी वैल्यू a की पावर h आएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ और फॉर्मेट में अप्लाई करूँ तो आपकी जो वैल्यू है वो आएगी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू में a की पावर, ये तो है ये सेम ही, इसको तो रहने दो आप। फिर ये फॉर्मेट में अप्लाई करूं तो a की वैल्यू तो कितनी है 1, तो ये 1, ये तो 1 इंटू r की पावर n है। ठीक है ना, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है आपकी, nth टर्म है ये, क्योंकि जो AP होती है वो AP किस फॉर्म में होती है, a कोमा AR कोमा AR स्क्वायर कोमा, सॉरी AP नहीं GP, a कोमा AR स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म होती है a इंटू आर की पावर n-1। तो ये कौन सी टर्म आपकी लास्ट टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो ध्यान रखना n की वैल्यू n ही है आपकी, ध्यान रखना इसमें। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है a की पावर h, a की पावर h, तो 1 इंटू a की पावर h और इस पूरे की पावर n माइनस में कितना 1 अपॉन में कितना a की पावर h-1, a की पावर h-1, ये आपकी वैल्यू। ठीक है, समझ गए होंगे। a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो, कोई काम का नहीं है, निकाल दो। a इंटू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू ये जो h है वो इसके नीचे लिख सकता हूँ ना, रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर वापस आ जाएगा, या फिर है ना एक काम कर लो आप, ये तो h से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और इसको लिख सकता हूँ मैं a की पावर n-1 अपॉन में a की पावर h-1। इस पूरे को आप s से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, s से आप डिवाइड कर दो, और आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या मिलेगा, a इंटू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में ये h, ये वाला h इससे कैंसिल आउट, a की पावर nh की वैल्यू कितनी है 2, तो a की पावर 2-1 अपॉन a की पावर h-1 अपॉन में कितना h, ये आपका फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है ना, ये h इससे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को अप्लाई कर रहा हूँ, a इंटू लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर लगाओ a की पावर 2-1 अपॉन में, नीचे भी लगा दो लिमिट s टेंस टू 0 a की पावर h-1 अपॉन में कितना h। इस पूरे की वैल्यू अपन फॉर्मेट जानते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 a की पावर h-1 अपॉन में h, इस पूरे की वैल्यू आती है log बेस e a। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप वैसे अप्लाई करो तो वैसे अप्लाई कर लो, अदरवाइज आप a की पावर x का जो सीरीज है इन्फिनिटी सीरीज जानते हो क्या होगी, 1 प्लस log बेस e a इंटू एक्स, ये फिर प्लस log बेस e a इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 फैक्टोरियल, और प्लस ये इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है ना, इस a की पावर h का ये फॉर्मेट आप पुट करके देख लो, इस 1 से तो ये 1 कैंसिल आउट और यहाँ से h
जो h है वो कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे आप कर लो या फिर इसको आप डायरेक्ट पुट कर लो, क्योंकि इसमें अपन लिमिट यानी एक्सपोनेंशियल के दो फॉर्मूले जानते हैं। एक तो है लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h, इसकी वैल्यू तो होगी 1, और इसकी वैल्यू a की पावर h वाले में इसकी वैल्यू होगी log बेस e और a। ये लिमिट के अंदर अपन डिस्कस करके आए हैं, ठीक है ना, ये आप इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं इसके बाद में इसको सोल्व कर रहा हूं, देखो ठीक है, ठीक है ना भाई। इसको आप a की पावर h वाला फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो, अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मेट आप माइंड में रखो तो डायरेक्ट फॉर्मेट माइंड में रख लो। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूं, इसके आगे देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 और a की पावर x इंटू में dx इक्वल टू a इंटू, इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी log बेस e और a, ये आपका आंसर आएगा। तो चेक कर लेते हैं अपन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं है। इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस a अपॉन में log बेस e a, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट और डिस्कस करते हैं। फिफ्थ की तरह इससे पहले जो 3 पार्ट है वो इसी की तरह है, तो अपन फिफ्थ पार्ट और डिस्कस करते हैं इसका, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिफ्थ में ये फॉर्मेट अपन अप्लाई करेंगे। चलो, ये आपका फोर्थ पार्ट था। देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कितनी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू में कितना dx, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका कंपेयर करूं इसके साथ में, तो आपकी जो a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, a की वैल्यू तो है 0, b की वैल्यू कितनी है 4, और b माइनस NH की वैल्यू देखो, NH की वैल्यू b माइनस a, इसकी वैल्यू कितनी आएगी NH इक्वल टू 4 माइनस 0 कितना 4, ये वैल्यू लीजिए। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो फंक्शन तो कितना है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू में dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, a की वैल्यू 0 यानी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h कितना h, प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h कितना 2h, प्लस f ऑफ 0 प्लस 3h कितना 3h, प्लस डॉट 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 f ऑफ 0 प्लस ये आपकी वैल्यू आएगी n माइनस 1 इंटू में h, ठीक है। चलिए अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं क्योंकि अपन कर सकते हैं ना, इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं है। तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 और e की पावर यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी देखो 0 प्लस e की पावर 0, फिर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे तो ये आएगा h प्लस e की पावर 2h, प्लस ये वैल्यू आएगी आपकी 2h प्लस e की पावर 2 इंटू 2h कितना 4h, प्लस 3h प्लस e की पावर 6h, प्लस ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो n माइनस 1 इंटू में h प्लस e की पावर n माइनस 1 इंटू 2 इंटू में h, यानी ये 2x की वैल्यू ये पुट करो ये पूरी, तो आपकी वैल्यू
ये आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं सोल्व करूं तो लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 1 प्लस ये कितना h प्लस e की पावर 2h प्लस इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2h प्लस e की पावर 4h प्लस 3h प्लस e की पावर 6h प्लस इसको लिख सकता हूं मैं n-1 इंटू एच प्लस e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू में h, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अब देखो लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, ये 1 प्लस फिर ये e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस e की पावर 3h, सॉरी 6h, कितना आएगा 6h प्लस डॉट 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 e की पावर 2 इंटू n-1 इंटू में h, ये तो हो गई आपकी इस पूरे की वैल्यू। फिर है ये h वाला केस, ये h प्लस 2h प्लस 3h प्लस कहाँ तक n-1 इंटू में h, ये वाली वैल्यू। यहाँ से आप h को कॉमन निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी s तो बाहर, h तो बाहर और 1, ये h बाहर आ गया, ये भी h बाहर आ गया, ये भी h बाहर आ गया, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये तो क्या है आपकी जीपी, और जीपी का सम का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, क्या था a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन में कितना r-1। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू आएगी यहाँ से e की पावर 2h, ये वैल्यू। तो इन दोनों की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, और ये कौन सी टर्म है आपकी nth टर्म है, ठीक है ना कि n-1 टर्म नहीं है, nth टर्म है, जो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। और इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ वो देख लीजिए। अपन फॉर्मेट जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n के लिए n इंटू n-1 अपॉन में कितना 2 प्लस 2, यहाँ पे -1 है तो इस n की वैल्यू को आपको क्या पुट करना है n-1, तो ये फॉर्मेट आपको क्या वैल्यू देगा n इंटू n-1 अपॉन 2, बस इस पूरे की वैल्यू अपन ये पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करो एक बार और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ। NH की वैल्यू 4 माइंड में रखना है बस आपको। चलिए देखो क्या वैल्यू आई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू में dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू, इसके अंदर इसकी जगह मैं ये पुट करूं सम का फॉर्मूला, तो a की वैल्यू तो कितनी है 1, ये 1 इंटू r की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू e की पावर h 2h, e की पावर 2h, इसकी पावर n फिर -1 अपॉन r e की पावर 2h -1, फिर है प्लस ये प्लस h, और इसको क्या लिख सकता हूँ वो वाली वैल्यू n इंटू n-1 अपॉन में कितना 2, ये लीजिए। अब इसके आगे अपन सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं अपन। थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है और कुछ नहीं है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि लिमिट s टेंस टू 0 इंटू इस h को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये h इंटू में e की पावर 2h की पावर n है, तो 2 e की पावर 2nh -1 अपॉन e की पावर 2h -1, ये लिख सकता हूं। और ये कितना h और h स्क्वायर इंटू में कितना n इंटू n-1 अपॉन में कितना 2, ये लीजिए।
इसको क्या करना है आपको, एच से डिवाइड करना है और एच से यानी एच से मल्टीप्लाई करना है, एच से डिवाइड कर दो। तो ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो वैल्यू इससे कैंसिल आउट, और इसको लिख सकता हूँ 2h से करो क्योंकि यहाँ पे 2h है ना, तो 2h से करो। क्या करना है आपको, 2h से डिवाइड करो, 2h से मल्टीप्लाई करो, 2h से मल्टीप्लाई करो, 2h से डिवाइड करो। तो ये h तो इससे कैंसिल आउट, और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 2 इंटू NH माइनस 1, इसके अपॉन में देखो ये 2 और ये 2, ये तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट, ये जो लिमिट है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो s टेंस टू 0 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2s ऑल्सो टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2s टेंस टू 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन में कितना 2h, ये फॉर्मेट लीजिए और इसमें और लिमिट पुट कर दो आप, तो ये वैल्यू आएगी आपकी प्लस में लिमिट h टेंस टू 0, और इसमें अप्लाई करूं तो देखो ये h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो NH, और एक h इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो NH माइनस 1 अपॉन में, सॉरी ये h होगा ना, h अपॉन में कितना 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ये लीजिए। अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, देखो लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर 2 इंटू NH की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू कितनी है आपकी 1, अभी बताई थी मैंने, कौन सा फॉर्मेट कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे आप 2 पुट कर दो, ये भी 2 पुट कर दो, ये भी 2 पुट कर दो, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू आ गई 2 इंटू में 1 प्लस लिमिट s टेंस टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, NH की वैल्यू कितनी है NH 4 इंटू 4 माइनस h अपॉन में 2, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। इससे इससे को कैंसिल आउट कर दो, ये 2 आ गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसमें आप लिमिट पुट कर दो इस पूरे में, तो कांस्टेंट है ये तो सारा, तो e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में इसको लिख सकता हूँ लिमिट पुट करने के बाद में 2 इंटू 4 माइनस लिमिट h की वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू आ गई इसकी। इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 x प्लस e की पावर 2x इंटू में dx इक्वल टू e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस ये 8 आ जाएगा, एलसीएम ले लो कितना 2, तो e की पावर 8 माइनस 1 प्लस में कितना 16, इसी को मैं लिख सकता हूँ e की पावर 8 16 माइनस 1 कितना प्लस का 15 अपॉन में कितना 2, ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं अपन, फिफ्थ पार्ट 15 प्लस e की पावर 8 अपॉन में 2 आ रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है भाई। अब आप इसको वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, बस आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करो, जितने भी स्टडी रिलेटिव जो भी ग्रुप बने हुए उनमें सब में आप शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।